आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक अद्भुत और पावन पर्व तेजा दशमी की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तेजा दशमी के इस महापर्व का महत्व, पूजा विधि और वीर तेजाजी महाराज की प्रेरणादायक कथा। तो आइए इस पवित्र पर्व की शुरुआत करते हैं। वीर तेजाजी को उनके साहस, सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता के लिए याद किया जाता है। यह पर्व उनकी अद्भुत वीरता और त्याग की प्रेरणादायक कथा से जुड़ा है, जिसे हम आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान योद्धा की प्रेरणादायक कहानी, जिसने अपना संपूर्ण जीवन अन्याय के खिलाफ लड़ाई और लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वीर तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। उनका जन्म विक्रम संवत 1130 में हुआ था। तेजाजी को एक वीर योद्धा और लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। खासकर राजस्थान और मालवा क्षेत्र में वे जाट समुदाय से थे और अपनी वीरता, न्यायप्रियता और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी घोड़ी का नाम लीलन था और उनके साथ जुड़े कई लोक कथाएं और गीत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं। तेजाजी को विशेष रूप से सांपों के देवता के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि उनके जीवन से जुड़ी एक कथा में उन्होंने सांप के डंक से मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने का वचन दिया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। तेजा दशमी कथा। तेजा राजा बक्सा जी के पुत्र थे। वे बचपन से ही वीर, साहसी एवं अवतारी पुरुष के सदृश थे। बचपन में ही उनके साहसिक कारनामों से लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। बड़े होने पर राजकुमार तेजा की शादी सुंदर गौरी से होती है। एक बार अपने साथी के साथ तेजा अपनी बहन पेमल को लेने उनके ससुराल जाते हैं। बहन पेमल के ससुराल जाने पर वीर तेजा को पता चलता है कि मेणा नामक डाकू अपने साथियों के साथ पेमल के ससुराल की सारी गायों को लूट ले गया। वीर तेजा अपने साथी के साथ जंगल में मेणा डाकू से गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक भांबी के पास भाषक नामक नाग घोड़े के सामने आ जाता है एवं तेजा को डसना चाहता है। वीर तेजा उसे रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, परंतु भाषक नाग रास्ता नहीं छोड़ता। तब तेजा उसे वचन देते हैं कि हे भाषक नाग, मैं वेणा डाकू से अपनी बहन की गायें छुड़ा लाने के बाद वापस यहीं आऊँगा, तब मुझे डस लेना। यह तेजा का वचन है। तेजा के वचन पर विश्वास कर भाषक नाग रास्ता छोड़ देता है। जंगल में डाकू मेणा एवं उसके साथियों के साथ वीर तेजा भयंकर युद्ध कर उन सभी को मार देते हैं। उनका पूरा शरीर घायल हो जाता है। ऐसी अवस्था में अपने साथी हाली के साथ गाय बहन पैमल के घर भेजकर वचन में बंधे तेजा भाषक नाग की भांबी की ओर जाते हैं। घोड़े पर सवार पूरा शरीर घायल अवस्था में होने पर भी तेजा को आया देखकर भाषक आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तेजा से कहता है, तुम्हारा तो पूरा शरीर कटा पीटा है, मैं दंश कहाँ मारूं? तब वीर तेजा उसे अपनी जीभ बताकर कहते हैं, हे भाषक नाग, मेरी जीभ सुरक्षित है, उस पर डस लो। वीर तेजा की वचनबद्धता को देखकर भाषक नाग उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहता है, आज के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी से पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जो सर्पदंश से पीड़ित होगा, उसे तुम्हारे नाम की तांती बांधने पर जहर का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद भाषक नाग घोड़े के पैरों पर से ऊपर चढ़कर तेजा की जीभ पर दंश मारता है। बाबा की सवारी जिसे आती है, उसके द्वारा रोगी, दुखी, पीड़ितों का धागा खोला जाता है एवं महिलाओं की गोद भरी जाती है। सायकाल बाबा की प्रसादी एवं विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नारियल चढ़ाने एवं बाबा की प्रसादी ग्रहण करने थानक पर जाते हैं। इस तरह तेजा दशमी का पर्व संपूर्ण भारत के अनेक प्रांतों में श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। इस प्रकार वीर तेजाजी ने अपने वचन का पालन करते हुए जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर दिया। उनके बलिदान और सत्यनिष्ठा की ये कथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। तेजाजी न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि न्याय, सत्य और साहस के प्रतीक भी थे।
तेजादशमी पर्व हर साल हमें यह याद दिलाता है कि वचन का पालन और दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन का बलिदान ही सच्ची वीरता है। यही कारण है कि वीर तेजा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है और उनके मंदिरों में आने वाले भक्तों को उनके आशीर्वाद से सर्पदंश से मुक्ति मिलती है। इस पर्व के माध्यम से हम न केवल वीर तेजा जी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि सत्य और न्याय की राह पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि वीर तेजा जी की यह प्रेरणादायक कथा आपके जीवन में भी सकारात्मकता और साहस का संचार करेगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ पहुँचा सकें।